आज हमने 23 जेई एडवांस का पेपर 1 का लिमिट पर क्वेश्चन लिया है। कई फंडामेंटल्स इसमें इन्वॉल्व करके इन्होंने पूछा हुआ है, हम सबको डिस्कस कर देते हैं। पहले एक फंक्शन इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, f(x) इक्वल टू √n। अब इंस्टेड ऑफ हैविंग x हियर वी आर हैविंग n। ओके, अब यहाँ पर एक फंडामेंटल आ गया जिसको हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं x बिलोंग्स टू 1/n+1 टू 1/n। सपोज करो ये 1/3 से 1/2, तो 1/3 इंक्लूडेड है, 1/2 इधर मगर ओपन है, तो 1/3 से 1/2 x ऐसे। इसी तरह से आप देखें तो x हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर है। g एक फंक्शन है, उसको ऐसे डिफाइन किया गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम x² टू x √1 - t/t dt लेस देन gx। ये फंक्शन gx जो है कहते हैं इससे ग्रेटर है और 2√x से लेस है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 1। अब कहते हैं लिमिट बतानी है x टेंड्स टू f(x) इंटू gx। ये लिमिट क्या है, इसके 4 आंसर्स इन्होंने दिए और अभी हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग इसको ठीक ढंग से कर लेंगे। ओके, आइए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हम अपने वीडियोस में कह चुके हैं, मगर फिर भी आज आपसे एक बार कह दें। अब gx इस तरह से डिफाइन किया गया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to 5x ft dt। ओके, अब इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ पर कभी कभी बहुत टफ फंक्शन दे देंगे, आप इंटीग्रेट मत करिए डायरेक्टली f ऑफ, और अब प्रूविंग नहीं दे रहे हैं आपको क्योंकि यहाँ अब टाइम नहीं है इतना। देखें f ऑफ 5x, तो जहाँ t है वहाँ बस 5x डाल दो, जो वट एवर द लिमिट वी हैव अपर लिमिट वो, और ddx ऑफ 5x। देखो dt था तो ddx ऑफ आपको क्या कर देना है, 5x कर देना है। ऑलराइट, तो f 5x जो यहाँ पर है, x² है तो यहाँ पर x² और फिर x² का डेरिवेटिव, ये हमारे पास में इस तरह से आ गया। और देखें फेमस स्टेटमेंट क्या है, a to x की एक कहा तो f(x) t के प्लेस पर x और डेरिवेटिव उसका क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए f(x) ये बड़ा फेमस रिजल्ट है। a to x ft dt इंटीग्रेशन है, उसका डेरिवेटिव निकालना है तो f(x) आ गया। आगे एक एग्जाम्पल हमने दे दिया है, gx इक्वल टू 0 to 1/x e to the power sin 1/x dx, और हमने देखो t नहीं लिखा, यहाँ पर x कर दिया है हमने। ये क्या है, ये डमी वेरिएबल है। अगर लोग ऐसा कहें भी तो आप चाहें तो t लिख सकते हो, e to the power sin 1/t dt। देखें आपसे कोई अगर कहता है कि आप हमको इंटीग्रेट कर दो 0 to π sin t dt, तो देखें ये वही बात है जो 0 to π और ये sin x dx, इसीलिए हम x t इन सबको डमी वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, रिजल्ट्स हमारे सेम आ जाएंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई x आपको लिख करके कंफ्यूज करता है तो आप देयर इज़ नथिंग टू गेट वरीड अबाउट। ऑलराइट, तो देखें कुछ नहीं, e टू द पावर, अब डेरिवेटिव इसका तो e टू द पावर a साइन, अब x की प्लेस पर 1/x रखो, इसको आप t सपोज कर लो, ये t है, डमी है वो, तो यानी जहाँ पर भी ये लगा हुआ है वेरिएबल तो वो रिप्लेस होगा इससे। तो अब x को रिप्लेस करना 1/x से। स्टूडेंट्स वेरी ऑफन हेजिटेट, कह रहे ये क्या कर रहे हैं हम, x की प्लेस पर 1/x ला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो डमी वेरिएबल है, t है 1/t, तो देखो e पावर 1/1/x और ddx ऑफ 1/x, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास e रेज टू साइन x हो जाएगा। ऑलराइट, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x², ये हमारा हो गया। अब देखें जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, अब इस तरह से कहा गया x² टू x एंड दिस। आइए, हमने आपको कहा था कि लोअर लिमिट हमारी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, और अपर में वेरिएबल लिमिट होनी चाहिए। a टू b होता तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन वगैरह करते। अब देखें यहाँ पर अगर वेरिएबल लिमिट इनमें से कोई एक आ जाए तो समझ जाइए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को कहीं ना कहीं अप्लाई करना है। वेरिएबल लिमिट यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ वेरिएबल लिमिट है, तो माइनस लगा करके यहाँ कांस्टेंट लाओ, यहाँ वेरिएबल लिमिट ले जाओ। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, एक भी वेरिएबल होती है तो लेट अस थिंक अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ऑलराइट, और यहाँ पर दोनों ही देखें कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, x² टू 0 0 टू x, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी सभी ला माइनस कर दिया हमने, और ये ठीक है, तो ये माइनस किया हमने, ठीक है। अच्छा, हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी बता दें 0 टू x, और ये इतना कर दिया, तो x² टू 0 0 टू x, तो आपका x² टू x हो गया। ओके, तो हमने कहा कि देयरफॉर यहाँ पर g' x इसका डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव में देखना
हमने यहाँ पर एक लाइन एक स्टेप नहीं दिया हुआ है। मान लो a टू b है, तो लिमिट अगर आप b टू a करते हैं तो माइनस लगा देते हो, तो माइनस लगा दिया आपने, तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 0 टू एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई कर दो, तो अंडर रूट अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऑलराइट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ तो एक्स ही है तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। देखें ये हमारे पास में जो हमारे पास में बात आई हुई है, तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये बात आ गई, इसको हमने कह दिया माइनस, देखो ये माइनस है यहाँ पर, ओके, तो ये माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और ये क्या हो गया 2x और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ऑलराइट। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रूट x है तो इसको रूट x ले आइए और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वहाँ ये हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा ये कर लें, यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगा हुआ था तो माइनस कर लो, ठीक है, गेट माई पॉइंट। तो यहाँ पर रूट x आ जाएगा, ये x कैंसिल हो गया तो 2 ये और इतना आ गया, ये हमारा gx का डेरिवेटिव आ गया। अब हम प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, ओके। तो अब प्रॉब्लम को हम रीड करते हैं, कहते हैं कि fx इंटू gx की हमको लिमिट बतानी है x टेंस टू 0, ऑलराइट। अब इसे देख रहे हैं, तो हमने कहा कि ये हमारे पास में है, तो देखें सिंस एक्स स्क्वायर टू एक्स और रूट 1 माइनस टी अपॉन टी डी टी इंटू जी एक्स, और देखो जी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, हाँ लेस देन 2 रूट एक्स। ओ अभी हमको एक्सप्लेन करना था, आपको एफ एक्स को एक्सप्लेन करना था। चलिए पहला स्टेप हम पहले कर गए, तो हम आपको अभी एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे लास्ट में। तो ये 1 अपॉन कितना है, ये रूट एक्स है, पहले प्रॉब्लम कर लेंगे, ठीक है। और कैसे ही आया वो हमको एक्सप्लेन करना था, पहले ही हमको करना चाहिए था, सॉरी, आप देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब कहते हैं कि एफ एक्स ये है, सो देयरफॉर अब हमारे पास में एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ एक्स क्या है 1 अपॉन रूट एक्स, तो हमने कह दिया कि 1 अपॉन रूट एक्स और इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू एक्स एंड दिस इज 1 माइनस टी अपॉन टी, ऑलराइट, और लेस देन ये देखें एफ एक्स और जी एक्स, ऑलराइट, इंटू 2, ये तो हमारे पास में 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, एफ एक्स से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी और यहाँ पर भी, ओके। अब देखें जो बातें हमारे पास आ रही हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब एफ एक्स, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हमको लेना है, ये निकालना है। तो देखें ये सैंडविच थ्योरम आ गई। सैंडविच थ्योरम क्या होती है, 2 फंक्शंस हैं, ठीक है, एक लेफ्ट में एक राइट में है और बीच में कोई फंक्शन है, तो दरअसल उसकी जो लिमिट होगी इन दोनों फंक्शंस की लिमिट के बीच में हो जाएगी, सैंडविच थ्योरम। अगर इसकी लिमिट 3 आ गई, इसकी लिमिट 3 आ गई, तो इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये सैंडविच थ्योरम है। यहाँ पर देखो इससे हमने कैंसिल कर दिया, तो ये क्या बच गया, राइट में तो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये लिमिट हमारे पास में कितनी आ गई, ये 2 आ गई, ओके। अब इस लिमिट के लिए हमको करना पड़ेगा, यहाँ देखें क्या है, ये जो है 0 टू 0 इंटीग्रेट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ए टू ए इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 हो जाएगा, तो ये 0 अपान क्या हो गया 0, ये 0/0 का फॉर्म है, ऑलराइट। तो अब इसकी लिमिट हम निकालने चल रहे हैं। तो हमने कहा हुआ है ये हमारे पास जी डैश एक्स हमने इतना निकाल दिया है, तो लिमिट के लिए हमने कहा कि देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब इसे देखें, ये हमारे पास में अब 0/0 का फॉर्म आ गया। अब हम लोपिता रूल यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं। देखें ये हमारे पास में 0/0 का फॉर्म है, तो चलिए एक बार हमने कह दिया, और अगर आप हमको परमिशन दें तो हम लोपिता रूल अप्लाई कर दें। ये फंक्शन हमारा ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। अच्छा चलिए, हमने कहा कि ये एक्स स्क्वायर टू एक्स और ये अंडर रूट 1 माइनस टी ओवर टी और डी टी, यहाँ पर ये डी टी, ठीक है, डी टी, और ये डी टी के साथ में इसे अब अंडर रूट एक्स हमने कह दिया ये, ठीक है, और ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इंटू ये जी एक्स।
और लेस देन ये तो 2 हमारा आ ही गया था। ठीक है, आइए अब ये 0/0 फॉर्म है, ये फॉर्म 0/0, तो यहाँ पर क्या लगा दो, लोपिता रूल लगा दो। लोपिता रूल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालो और इसका डेरिवेटिव निकालें। ओके, तो अब यहाँ पर हमसे वन थिंग, तो fx इंटू जी एक्स था, तो देखें अब इसका डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं, इसका डेरिवेटिव जो आ गया है वो ये आ गया है, गेट माई पॉइंट, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 x टू द पावर -1/2। ऑलराइट, तो इसमें अब जो हम करने जा रहे हैं तो डेरिवेटिव निकालें, इम्प्लाइज लोपिता रूल से ये हमने कह दिया डेरिवेटिव जो, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा यहीं पर लिमिट x टेंस टू 0, इसका डेरिवेटिव तो -2 रूट x और अंडर रूट 1 - x² प्लस रूट 1 - x अपान ये रूट x यहाँ पर आ गया, ये इसका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ये आ गया। अभी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से आपको सिखा चुके। अब आइए अब इसका डेरिवेटिव निकालो, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/2 और ये क्या आ जाएगा रूट x पर पावर क्या लग जाएगी -1/2, तो 1/√x, ये रूट x और रूट x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, और अब देखें इसको पहले हम कह देते हैं, इसी को कर देते हैं, तो देखें आइए अब ये हमारे पास में रूट x हमने कैंसिल कर दिया। अब इसकी लिमिट यहीं कैलकुलेट कर देते हैं, ये देखें कितना हो जाएगा 0। ऑलराइट, 0 पुट करो 0 आ गया, मगर ये क्या आ गया 1, तो ये क्या आ गई 2। हमारी बात समझ पाए, हमने कह दिया 2, देख लो ये 1 रह जाएगा, 0 पुट करो तो 1, जंप कर जाएगा ये तो 2, इधर ये 0 ही रहेगा। ओके, तो ये 2, तो ये लिमिट 2 आ गई। अब कहते हैं कि लेस दैन, ओके, तो ये लेस दैन आर इक्वल टू या कहना चाहिए तो देखो लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या है fx gx, और इसको फिर से कह दे रहे हैं क्या है 2, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है कि ये लिमिट क्या है 2 है, ये 2 ही लिमिट है कि नहीं है, यही आंसर आपको दिया गया था। और जो उन्होंने कहा था ये इस तरह से कहा था, तो 2 लेस दैन आर इक्वल दिस। ओके, तो 2 आ गया सैंडविच थ्योरम से, इधर भी 2 है उधर भी 2 है, तो हमने कह दिया कि देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 fx इंटू जी एक्स इक्वल टू 2, ये सैंडविच थ्योरम से आ गई ये बात। ठीक है ना, ये हमारे पास सैंडविच, ये दोनों तरफ एक ही चीज़ नहीं रह सकती, इसका मतलब है इसको 2 लिमिटिंग वैल्यू है, 2 को क्रॉस नहीं करे, 1.99 1.99 एटसेट्रा, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या कह देंगे 2। हम समझते हैं ये पॉइंट आप समझ गए। अभी हमको एक चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, fx को एक्सप्लेन करना था। ठीक है, उसको हम स्टार्टिंग में इग्नोर कर गए, नहीं समझ पाए, और इसको बड़े अच्छे ढंग से हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखें fx के लिए, fx कहते हैं वी हैव fx, और इस तरह के फंक्शंस बहुत कह देते हैं, तो आपको थोड़ा यू हैव टू टेक नोट ऑफ देम। x बिलोंग्स टू 1/n+1, हमारा देखो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, और लोग कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आई डोंट नो। अब देखें यहाँ पर है क्या, ये x बिलोंग कर रहा है इसको, तो हमने कह दिया कि दिस इम्प्लाइज कि f इसकी वैल्यू क्या है 1/, हमने कहा n+1 - f, हमने ऐसे कह दिया। f क्या अभी बता रहे हैं, ये √n कह दिया। देखो अब f की वैल्यू जो f है हमारा, ये f जा रहा है, ये f1 की तरफ जा रहा है, हमने कहा देयरफॉर 1 - f ये टेंड करेगा 0 की ओर। ऑलराइट, देखें है क्या, जैसे ये 1/3 से 1/2 के बीच में, अब मान लो 1/3 0.33 और उधर 0.5, तो 0.33 से 0.5 के बीच में मान लो 0.4 है एट्सेट्रा। तो हम कहना ही चाहते हैं कि इसको हमने रिप्लेस किया तो नंबर्स किस तरह की होंगी, जैसे n+1 - f, अब ये +1 लगा हुआ था, हमने 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें, तो 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना रह गया 1/, ये रह गया n+1/2। अगर f की वैल्यू 1/2, तो देखो ये क्या आ गया 2/, कितना आ गया 2n+1। हमने कहा था कि यहाँ पर 3 रखा था, ठीक है, तो n की वैल्यू को अगर हमने कर दिया 2, तो n की वैल्यू को 2 कर दिया तो 2/, क्या आ गया 5 आ गया।
यहाँ 3 था तो हमने कहा 3.4 हमने लिया हुआ था, तो 2/5 क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। गेट माई पॉइंट, ये 0.4 हो जाएगा। तो हम इसके बीच में ही चल रहे हैं देखो। और जब f पहुंच जाएगा कितना, 1, जब f हो गया 1 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, n पहुंच जाएगी, तब दूसरी तरफ रूट लग जाएगा। 1/n से वो क्या चलेगा, 1/n-1 चलेगा। इस तरह से चलेंगे आपको, फिर चलेगा 1/n से 1/n-1 लाइक दिस, ऐसे चल रहे हैं ये। ठीक है, तो हम समझते हैं, हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। आपको उसी फॉर्म में लाइए, ये जो x है हमने उसको n के फॉर्म में कैसे रखने की कोशिश की है। ठीक है, हमने कहा इस तरह से देखो, तो n+1 अब इसमें थोड़ा कम होता जाएगा, 1 से कम होता चला जाएगा, 1 एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो n रह जाएगा। तो हमने कहा इसको n+1 है -f, और f को हमने कह दिया f पॉजिटिव है और ये इस तरह से चल रहा है। ठीक है, ऐसे सब बातें हमने कह दिया। अब देखें इसका मीनिंग क्या आ गया, ये जब दिस इम्प्लाइज कि f, अब ये 1 - f क्या हो गया, 0, 1/n, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, √n आ गई, क्योंकि 1 - f ये कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है। ठीक है, तो f 1/n की वैल्यू √n आ गया। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या आ गया कि f 1/x कितना आ गया, ये आ गया √x आ गया। दिस इम्प्लाइज कि fx अगर आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/√x आ गया। तो वही fx हमने 1/√x से मल्टीप्लाई किया था, तो जब यहाँ 1/√x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना रह गया, 2 रह गया। यहाँ 1/√x आ गया था, तो ये 0 हो रहा था, ये √x 0 हो रहा था, 0/0 का फॉर्म था, तो हमने लोपिता अप्लाई कर दिया था। ठीक है ना, तो fx इस तरह से निकल गया, 1/√x आ गया। ऑलराइट, हम समझते हैं बात आपको अच्छी लगी होगी, और इसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू ऑल।